नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप लोगों को नवोदय विद्यालय प्रिपरेशन कराता हूँ। नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस की प्रिपरेशन कराता हूँ। इसमें प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहला तरीका मेरा है कि क्लास को मैं यूट्यूब के माध्यम से चलाता हूँ। क्वारी को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कराता हूँ और नोट्स को व्हाट्सएप को क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से भेजता हूँ। और पिछले साल मेरे 2019-20 में 16 बच्चों का नवोदय विद्यालय कुंडेश्वर टीकमगढ़ में सिलेक्शन हुआ था। इस प्रकार से मेरे टोटल वहाँ पर 10 साल के ट्यूशन के दौरान मेरे 107 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। यह कक्षा 5 के लिए ही यह कोचिंग चलती है और मेरे इस प्रकार से पिछले 4 साल का रिजल्ट ये रहा कि 2019-20 में 16 बच्चों का चयन हुआ, 2018-19 में 14 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 2017-18 में 13 बच्चों का सिलेक्शन हुआ और 2016-17 में 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और देखें आप यहाँ पर 2019-20 के बच्चों का सिलेक्शन इस प्रकार से है कि यहाँ पर 16 बच्चे हैं, उनके नाम हैं और उनके गार्जियन के मोबाइल नंबर हैं, जो उनकी लोकेलिटी है, जो उनके रोल नंबर हैं। अगर आप लोगों को जानकारी चाहिए तो उनसे मोबाइल नंबर से पूछकर उनके गार्जियन से भी कांटेक्ट बना सकते हैं। और ये रहा मेरा 2018-19 का रिज़ल्ट। इसमें मेरे 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। ये उनके नाम हैं, ये उनके मोबाइल नंबर हैं, रोल नंबर हैं और ये उनके मोबाइल नंबर हैं। इस प्रकार से मैंने 2016-17-18 में जो बच्चों को पढ़ाया था उसमें मेरे 12 बच्चे यहाँ पर प्रदर्शित हैं। एक बच्ची का सिलेक्शन वेटिंग लिस्ट में हुआ था, वो इसमें नहीं छप पाया है। और 2016-17 में मेरे 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, जिसमें से 15 बच्चे ये हैं। एक बच्चे का एडमिशन रिजेक्ट हो गया था। इस प्रकार से मेरे हर साल इस कोचिंग से हर साल बच्चों का 14-15 बच्चों का 16 बच्चों का सिलेक्शन होता रहता है। तो जो बच्चे यूट्यूब चैनल के माध्यम से JNVST यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और आपको जो जानकारी और मेरी कोचिंग फ़ीस के बारे में और जो भी जानकारी आप लोगों को चाहिए वो गार्जियन से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कांटेक्ट मेरे से कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तो मैं आप लोगों को गणित का जादू कक्षा 5 का पहला चैप्टर पढ़ा चुका था। अब मैं इसी के आगे आपको पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। उसको ध्यान से देखें। सबसे पहला शब्द आपको आया है आकृतियाँ और दूसरा शब्द है कोण। तो आकृतियाँ क्या है? किसी वस्तु के आकार को अगर हम कागज पर बनाते हैं तो उस वस्तु के आकार को आकृति कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए आपके घर एक वस्तु है और उस घर को हमने कागज पर बनाया तो ये क्या हो गया? घर की आकृति। ओके। आप लोग मान लीजिए पेन एक वस्तु है और पेन को आप यहाँ पर बनाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पेन की आकृति। ओके। क्या कहलाएगी? वो पेन की आकृति कहलाती है। तो किसी वस्तु के आकार को हम पेज पर या कागज पर या पत्र पर बनाते हैं तो वह उस वस्तु का आकार है, उसी को हम आकृति कहते हैं। अब आकृति बनते कैसे है? तो आकृति में बिंदुओं से जो रेखाएं बनती हैं, बिंदुओं को मिला देते हैं तो रेखाएं बनती हैं। और रेखाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सरल रेखा यानी सीधी रेखा और एक वक्र रेखा यानी टेढ़ी रेखा। तो सरल रेखा और वक्र रेखाओं से जिस वस्तु का आकार बनाते हैं वह उस वस्तु की आकृति बन जाती है। तो आकृति का मुख्य रूप से निर्माण किससे हुआ है? बिंदुओं से। ठीक है। बूंद बूंद करके समुद्र बनता है, आपको पता है। कण कण से धरती बनती है। तो बिंदुओं से मिलाकर रेखाएं बनती हैं और रेखाओं से मिलाकर हमारे चित्र बन जाते हैं। तो क्या है? आकृति। आकृति के बाद आया कोण। तो कोण कब बनेगा? जब किसी एक बिंदु से विभिन्न 2 दिशाओं में निकलने वाली किरणें, देखें ये बिंदु है, सोर्स ऑफ रे है, यहाँ पर आपको बिंदु है, बिंदु से एक दिशा में एक किरण जे चली गई और दूसरी दिशा में एक किरण जे निकल गई। अब इन 2 किरणों के बीच में इस बिंदु पर जो कोना बन रहा है उसे हम कोण कहते हैं। तो एक बार फिर से, किसी एक बिंदु से विभिन्न 2 दिशाओं में निकलने वाली किरणों के बीच में बिंदु पर बनने वाला कोना कोण कहलाता है। कोण यानी कोना। अब आप लोग जानते हैं कि पहले गणेश को
पहले आज हम गणेश को गणेश बोलने लगे हैं। इसी प्रकार से पहले हम कोण बोलते थे, आज हम इसे कोना या कौन बोलने लगे हैं। ठीक है, शब्द में थोड़ा परिवर्तन हुआ है आवाज़ में, लेकिन आपका अर्थ वही है। ठीक, अब कोण के प्रकार भी हो सकते हैं, छोटा कोण, बड़ा कोण, यानी समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, ठीक है, सरल कोण। तो इस प्रकार से कोणों के नाम होते हैं, आकृतियों के भी नाम होते हैं। तो आपको आकृति के बारे में और कोण के बारे में समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रोहिणी और मोहिनी जुड़वा बहनें हैं। तो जुड़वा का मतलब है एक साथ जन्म लेने वाली। ठीक है, रोहिणी और मोहिनी एक साथ जन्म लेने वाली बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। उन्हें एक ही काम करने में बहुत मज़ा आता है। एक ही काम जो एक रोहिणी करती है वही मोहिनी को काम करने में मज़ा आता है। एक दिन जब वे माचिस की तीलियों से आकृति बना रही थीं, सैला ने उन्हें एक चुनौती दी। सैला ने क्या किया, उन्हें एक चुनौती दी। ठीक है, चैलेंज दिया कि जो आकृति रोहिणी बना रही है वही आकृति मोहिनी बना के दिखाए, बिना देखे, मगर आपस में एक दूसरे से बात कर सकती हैं। तो रोहिणी एक आकृति बनाएगी, मोहिनी को वही आकृति बिना देखे हुए बनानी है, मगर वह सवाल पूछ सकती है बिना देखे। देख तो नहीं सकती कि कैसी आकृति है, लेकिन सवाल पूछ सकती है। ओह, यह तो बहुत आसान है, मोहिनी कह रही है, ओह यह तो बहुत आसान है। तो देखें कैसे है आसान, बना पाती कि नहीं बना पाती। कहने के लिए तो आसान बहुत होता है, लेकिन करके दिखाना बहुत कठिन होता है। रोहिणी ने यह आकृति बनाई, तो यह 6 भुजाओं की बंद आकृति है, षटभुज जिसे हम कह सकते हैं, षटभुज। ठीक है, ये रोहिणी ने बनाई। इसके सभी कोने क्या हैं, बाहर की ओर खिंचे हुए हैं, तने हुए हैं, कोई भी कोना अंदर की ओर नहीं धसा हुआ है। मोहिनी बंद आकृति है या खुली, मोहिनी कह रही है रोहिणी से, बंद आकृति है या खुली। तो रोहिणी ने कहा यह बंद आकृति है। मोहिनी फिर पूछती है इसकी कितनी भुजाएं हैं। तो रोहिणी कहती इसकी 6 भुजाएं हैं। मोहिनी ने यह आकृति बनाई। अब मोहिनी ने यह आकृति की 6 भुजाएं भी हैं और बंद आकृति भी है, लेकिन क्या इसके सभी कोने बाहर की ओर तने हुए हैं? नहीं, इसका यह कोना अंदर की ओर तना हुआ है, यानी ये कोना जो आपका है बहुत बड़ा हो गया है। इसमें ये कोना आपका कैसा था, छोटा था, लेकिन इसका ये कोना क्या हो गया, बड़ा हो गया। जब तुम जवाब दो, अब तुम जवाब दो, क्या यह बंद आकृति है? हाँ है। क्या इसकी 6 भुजाएं हैं? हाँ हैं। लेकिन यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी नहीं है, बिल्कुल उसके जैसी नहीं है। इसकी षटभुज है और इसकी भी षटभुज है, लेकिन इसके सभी कोने बाहर की ओर तने हुए हैं, इसका एक कोना अंदर की ओर धसा हुआ है, यानी सभी कोने इसके छोटे छोटे कोने हैं, लेकिन इसका जो एक कोना बहुत बड़ा है। ओके, इसलिए मोहिनी ने फिर कोशिश की। अब फिर मोहिनी सोचती है कि ऐसे नहीं बनाई होगी तो दूसरे तरीके से। तो उसने एक कोना पहले नीचे वाला अंदर धसा दिया, फिर ऊपर वाला भी उसने नीचे की ओर धसा दिया। उसने कुछ ऐसी आकृति बनाई। तो क्या यह मोहिनी की बनाई गई आकृति रोहिणी की आकृति की तरह है? नहीं है। तो फिर क्या हुआ? ठीक, फिर देखते हैं क्या नहीं है। तो अभ्यास का समय। आकृति को देखकर उत्तर दो। तो ये आकृति है, इसको देख के उत्तर देना है। डॉट डॉट रंग से दिखाया गया कोण सबसे बड़ा कोण है। तो मेरे हिसाब से इसमें सभी कोण, सभी भुजाएं बराबर हैं, तो इस कोण को आप बड़ा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, काले रंग से नहीं, यहाँ पर आपके कोण काले रंग से यहाँ प्रदर्शित किए गए थे, तो ये काले रंग से दिखाए गए कोण सबसे बड़े या सबसे बड़ा है। अब इन आकृतियों में देखना है आप लोगों को, क्या पीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? तो यह पीले वाला और यह भी पीले वाला। ठीक है, तो जी बिल्कुल बराबर हैं, क्योंकि पंचभुज हैं, समपंचभुज है। इसकी 5 भुजाएं बराबर हैं, इसलिए सम पंचभुज। पंच माने 5, सम माने बराबर और भुज माने भुजा। ऐसी बंद आकृति जो 5 बराबर 5 भुजाओं से बंद हो उसे समपंचभुज कहते हैं, तो उसके कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो क्या पीले रंग के कोण दिखाए गए कोण बराबर हैं? जे वाला इसके बराबर, बिल्कुल हाँ है।
क्या हरे रंग में दिखाए गए कोण बराबर हैं? जी हरा वाला इस हरे वाले के बराबर है, हाँ है। क्या नीले रंग से दिखाए गए कोण बराबर हैं? हाँ हैं, ये दोनों नीले रंग से। ये देखो यहाँ पर अष्टभुज बना हुआ है, कौन सा है? अष्टभुज। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भुजाओं की बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। और सम अष्टभुज है, सम माने बराबर भुजाएं हैं, ये भी सम अष्टभुज है, तो इसके सभी कोण बराबर हैं। 4 अलग अलग कोण 4 अलग रंग से दिखाए गए हैं। इनमें 8 आकृति 4 कोण दिखाए गए हैं और अलग रंग से दिखाए गए हैं। क्या तुम लाल रंग में दिखाए गए कोण के बराबर दूसरे कोण ढूंढ सकते हो? उन पर लाल रंग का निशान लगाओ। दूसरे रंगों के लिए भी ऐसा ही करो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका काले रंग का कोण है, तो ये काले रंग का जो अष्टभुज है, ये अष्टभुज में यहाँ पर काले रंग का जो एक कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद यहाँ पर ये षटभुज है, यहाँ पर भी ये आपका हरे रंग का कोण है, तो ये आपके इस हरे रंग के कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये आपका रेड रंग का कोण है, लाल रंग का कोण है, तो यहाँ पर जो आपके कोण होंगे वो आपके लाल रंग के कोण के बराबर होंगे। ये इस कोण के बराबर, सभी कोण इसमें आपस में बराबर होंगे। और काले रंग के जो कोण जो हैं वो यहाँ पर इनके सबके आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और जो यहाँ पर हरा रंग का जो कोण दिया था ये वाला, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हरे रंग के कोण सब बराबर हो जाएंगे। ओके, इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखें, यह 6 भुजाओं की बंद आकृति है, हाँ है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसकी जैसी है? देखो मैंने शायद पेज को गलत जगह से पढ़ा दिया है। ये आपका पहला पेज 16 पढ़ा दिया, 16 के बाद मैंने 17 पढ़ाना था तो मैंने 18 पढ़ा दिया, ये पढ़ाना था 17। तो चलो इसको बाद में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये आपका 16 था, यहाँ पर जो आकृति बनाई थी उसने इन आकृतियों के बारे में चर्चा करना है। क्या यह 6 भुजा की बंद आकृति थी? बिल्कुल है। क्या यह आकृति रोहिणी ने जो आकृति बनाई थी उसके जैसी है? नहीं है। रोहिणी की बनाई हुई षटभुजाकार आकृति, लेकिन सभी कोने उसके कैसे थे? बाहर की ओर तने हुए थे, लेकिन मोहिनी के द्वारा बनाए गए दोनों चित्रों के जो कोने हैं वो छोटे बड़े हैं, इसलिए नहीं है। क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। ये आकृतियाँ कोण के माध्यम से अलग हैं। देखें यहाँ पर इनके सभी कोण बाहर की ओर तने हैं, इसका एक कोण अंदर है, एक अब कोण के माध्यम से यहाँ का जो कोण है वो छोटा है। इस आकृति को मैंने ऐसे घुमा लिया मन में, इस आकृति को ऐसे घुमा लिया मन में और ऐसे रख लिया, तो जो कोण यहाँ पर छोटा था वो कोण आपका अंदर बड़ा हो गया है। फिर इसी कोण को भी मैंने फिर घुमा लिया पूरी आकृति को मन में, और फिर नीचे का कोण आपका बड़ा हो गया और ऊपर का भी कोण नीचे जाके क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यह आकृतियाँ आपकी कोण की वजह से अलग अलग हो गई हैं और एक दूसरे के बराबर एक जैसी नहीं हैं। तो क्या तुम किसी तरीके से यह बता सकते हो कि ये आकृतियाँ एक दूसरे से कैसे अलग हैं? कोण के कारण अलग हैं और उनका एक या दो कोण अंदर की ओर धंसे हुए हैं। मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थीं। मोहिनी ने फिर कोशिश की तो इसका एक पहले बायां वाला कोना धंसा दिया, फिर दायां वाला अंदर धंसा दिया, यानी धंसाने से जो कोण बढ़ गया, इसके धंसाने से इस कोण का माप बढ़ गया। तो मोहिनी ने फिर कोशिश की, लेकिन उसकी आकृतियाँ अलग थीं। अंदाजे से 2 और आकृतियाँ बनाओ जो मोहिनी ने शायद बनाई होंगी। मोहिनी कोशिश करते करते थक गई और उसने शैलजा से पूछा कि वह क्या करे कि हमारी आकृति रोहिणी की तरह हो जाए। तो अगर तुम तीलियों द्वारा कोनों पर बनाए गए कोण के बारे में पूछो तो तुम वैसी ही आकृति बना पाओगे। यानी अगर कोण का माप समान है, कोण बराबर माप के हैं, तो आकृति आपकी अपने आप उसी की तरह बनती जाएगी।
ओह, तो चलो अब हम कोण को देखें। अब कोण को देखेंगे तो आकृति उसी की तरह बन जाएगी। इस तरह आकृतियों में दिखाए गए कोणों को देखो, क्या तुम इनमें अंतर पा रहे हो? यहाँ पर सभी कोण इस प्रकार के हैं, यानी न्यून कोण हैं। न्यून, ये दो न्यून कोण हैं, बाकी ये दो अधिक कोण हैं। यानी आपकी 180 से कोई भी कोण, 180 अंश से कोई भी कोण बड़ा नहीं है। देखो, ये आपका 90 अंश का कोण, दो कोण जोड़ दिए तो 180 अंश, और फिर अगर आप ऐसा कर रहे तो बाहर का कोण फिर 180 अंश से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है जी, आप कोण में पढ़ेंगे घड़ी में तो कोण, तो यहाँ पर क्या है कि ये कोण आपका 180 से ज़्यादा हो गया, और यहाँ पर ये दोनों कोण, ये यहाँ की बात करें इस प्रकार से और इस प्रकार से, तो ये दोनों कोण 180 से बड़े बड़े हो गए हैं। तो मोहिनी के द्वारा बनाई गई आकृतियों के कोण दो, पहली आकृति में एक कोण 180 अंश से ज़्यादा हो गया, दूसरी आकृति में दो कोण 180 अंश से ज़्यादा हो गए, इसीलिए उनकी आकृति रोहड़े की आकृति की तरह नहीं है। देखो, माचिस की तीलियाँ कैसे छोटा कोण, अगर दो तीलियाँ हैं उनको पास में अगर हमने एक सिरा जोड़ दिया और दोनों सिरों को पास पास रख रहे हैं तो छोटा कोण बनेगा, लेकिन ज्यों-ज्यों हम इनको दूर फैलाते जाएंगे कोण बढ़ता जाएगा, और फैलाएंगे तो कोण बढ़ता जाता है। दोनों सिरों को दूर दूर ले जा रहे हैं तो कोण बढ़ता जाता है। देखो, माचिस की तीलियों कैसे एक छोटा कोण, ये छोटा कोण है, एक बड़ा कोण, एक बड़ा कोण है, और एक उससे भी बड़ा कोण बनाती हैं। अरे वाह, कोण बदलने से आकृति इतनी बदल जाती है। जब कोण बदलेगा तो आकृति बदलेगी, और कोण ज्यों का त्यों रहेगा तो आकृति छोटी बड़ी जरूर हो सकती है, छोटी बड़ी जरूर हो सकती है, लेकिन आकार उसका ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आ गया होगा। मैं आगे बताता हूँ। ये आपको मैंने बता ही दिया था, अभ्यास करके इसको बता ही दिया था, तो पिछले आप उसमें देख लें। फिर आगे चल के आप देखेंगे इस पेज को, पेज नंबर 18 के बाद 19। ओके, इनमें से हर एक आकृति के कोणों को बदलकर देखो कि तुम कितनी और नई आकृतियां बना सकते हो, कोशिश करो। देखिए, अभी सभी कोण 90-90 अंश के कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इन दो कोणों को दबाते हैं तो ये दो कोण दूर भाग जाते। कहने का मतलब, जिन दो कोणों को दबा रहे हैं तो अभी 90 अंश का समकोण था, वो कोण आपका अधिक कोण बन रहा है, और जो समकोण था वो किस में बदलने लगा है? न्यून कोण में बदलने लगा है। न्यून माने 90 से छोटा, अधिक माने 90 से बड़ा। तो ये आकृतियाँ बदल रही हैं। अब इन दो आकृतियों को ऊपर से नीचे हम दबाएं तो आपकी ये दो दाएं बाएं किनारे दूर भागने लगेंगे इस प्रकार से, तो कोण बदलेंगे, इसीलिए आकृतियाँ बदलेंगी। जहाँ पर ये कोण आपका इतना था, लेकिन अब ये कोण दबाने से बढ़ गया, और फिर ये कोण आपका घट गया। ठीक है, ये दो कोण अभी इतने बड़े थे, वो आपके घट गए। तो कहने का मतलब, कोण बदल रहा है इसलिए आकृति बदल रही है। यहाँ पर भी आपको यहाँ पर थोड़ा प्रेस किया, दबाव डाला, तो ये कोण आपका इधर भाग जाएगा, ये कोण आपका इधर भाग जाएगा, तो आपकी आकृति में क्या बदलाव आ जाएगा? यहाँ का जो कोण था वो छोटा था, वो बड़ा बन गया, और जो बड़े बड़े कोण थे वो यहाँ पर छोटे हो गए, और ये दो कोण भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। तो एक कोण अगर घटाएंगे तो दूसरा कोण बढ़ेगा, और दूसरा कोण बढ़ेगा तो फिर आकृति में परिवर्तन भी होगा, आकृति की बनावट में परिवर्तन, बदलाव आएगा। 7 माचिस की तीलियां, 7 माचिस की तीलियां बराबर हैं, तो ये कौन सा आकृति है? सप्तभुज, सप्तभुज। ठीक है, सम सप्तभुज, सम माने बराबर, सप्त माने 7, भुज माने भुजा, सम सप्तभुज। सम माने बराबर, सप्त माने 7, और भुज मीन्स भुजा। ऐसी आकृति जो 7 बराबर भुजाओं से बनी है, सम सप्तभुज है, तो इसके कोण सब बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो ये कोण बढ़ने लगेगा और बाकी के कोण छोटे बड़े होने लगेंगे, उससे आकृति में परिवर्तन आने लगेगा, बदलाव आने लगेगा। यहाँ पर देखें 10 भुजाएं हैं, तो इसको बोलेंगे सम माने बराबर, 10 मीन्स 10, और भुज मीन्स भुज, सम 10 भुज। इसकी 10 भुजाएं हैं, बराबर लंबाई की हैं,
ठीक है, बंद आकृति है। अब इसका अगर एक कोण इसको प्रेस करते हैं तो ये कोण तो बढ़ने लगेगा और बाकी कोण छोटे बड़े होने लगेंगे। इस कारण से यह आकृति अभी गोल की तरह दिख रही है, फिर वो अंडे की तरह चपटी चपटी दिखाई देने लगेगी। ओके, तो कोण बदलने से आकृति का आकार बदल जाता है, आकृति बदल जाती है, आकार बदल जाएगा। अब तीलियों की पहेलियाँ देखें। 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाने की कोशिश करो। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज बनाने के लिए तो 3 तीलियाँ चाहिए। तो 6 माचिस की तीलियाँ का प्रयोग करेंगे तो मात्र हमारे कितने 2 त्रिभुज बन सकते हैं। लेकिन अगर अकल से काम करें तो हमारे देखो कितने त्रिभुज बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। एक त्रिभुज 2 3 4 5 6 और एक जे बड़ा वाला जे और एक बड़ा वाला जे, 6 और 2 8। टोटल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 8। माचिस की तीलियाँ कितनी प्रयोग की गई, 6। तो 6 माचिस की तीलियों से 8 त्रिभुज बनाओ और बनाने की कोशिश करो। फिर इसमें आपको दूसरा नंबर का देखना है। ये कह रहा है कि 8 माचिस की तीलियों में दी गई मछली बनाओ। अब इस माचिस की किन्हीं 4 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि मछली उल्टी दिशा में तैरती नजर आए। तो देखें आप यहाँ पर देखें, इसमें 4 तीलियाँ बनाना, 3 उठाएंगे तो आपकी आकृति नहीं बनेगी, 4 तीलियाँ उठानी पड़ेंगी। तो क्या है, जे वाला जो क्रॉस है इसको थोड़ा ऐसा कर दो। ओके, इसको थोड़ा चपटा भी कर सकते थे। और जे यहाँ की जो 2 भुजाएं उठा के यहाँ रख दी, एक जे वाली भुजा रख दी, एक जे, और इनको क्या कर दिया हमने, जे 2 भुजाएं थी जो यहाँ पर कट रही थी तो हमने इसको थोड़ा यहाँ से काट दिया। यानी देखो एक तीली जे और एक तीली जे और जे दोनों आपस में यहाँ काट दी, तो 4 तीली प्रयोग हो गई। और जे ऊपर की 2 तीली उठा के नीचे ले आए और एक तीली इधर और एक इधर। तो अब माचिस आपकी मछली है वो कहाँ ऊपर की ओर तैर रही थी, वो अब कहाँ दिशा बदल करके नीचे की ओर जाने लगी है। ठीक, तो कितनी तीलियों का उपयोग करना पड़ा, 1 2 3 4 तीलियों को बदल कर रखना पड़ा। अब देखें आप 10 माचिस की 10 तीली, यहाँ कह रहा है 10 माचिस की तीलियाँ, यहाँ पर भी कह रहा था 6 माचिस की तीलियाँ। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उसको बोलना चाहिए माचिस की 6 तीलियाँ। इसको यहाँ पर भी बोलना चाहिए। ये समझने की बात है। देखो कह कुछ और रहा है, समझना कुछ और है। समझदार बच्चे वो कहलाते हैं कि कहे कुछ और आपका जो सही कहने का मतलब है वो समझ जाओ, तो आप बहुत समझदार हैं, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि आप बिना हाथ धोए खाना खाओ, तो क्या आपको समझना चाहिए कि सर गलत बोल रहे हैं, कहने का अर्थ ये है कि हाथ धो के खाना खाओ, तभी समझदारी मानी जाएगी। आपसे कहा जाए कि आप रात में 2 बजे तक जगो, तो इसका मतलब ये है कि 2 बजे तक नहीं जगना है, समझदारी से काम लेना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 माचिस की तीलियाँ, 6 माचिस की तीलियाँ में तो एक माचिस की तीली में निकलती हैं 50 तीलियाँ, तो 6 माचिस की तीलियों में तो निकलेंगी आपकी 300 तीलियाँ। तो 300 तीलियों की बात नहीं कर रहा वो यहाँ पर, वो कह रहा माचिस की 6 तीलियों से 8 त्रिभुज बनाने की कोशिश करो। यहाँ पर भी माचिस की 8 तीलियाँ दी गई हैं, दी गई मछली बनाओ। अब माचिस की 4 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि दिशा उल्टी हो जाए। अब यहाँ कह रहा 10 माचिस की तीलियाँ, तो ऐसे नहीं, उसको बोलना चाहिए माचिस की 10 तीलियों को से यह आकृति बनाओ और माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बनकर आ जाए। तो मैंने बताया कि जे आपका जो है पंचभुज, जे इस प्रकार से, इसमें क्या है 5 तीलियाँ प्रयोग कीजिए। जे आपकी तीली इधर निकली है उसका भी उपयोग करो, एक तीली यहाँ रख दीजिए डायरेक्ट, तो जे हुई आपकी 5 तीली। ठीक है। अब आपको इन 5 तीलियों को 1 2 3 4 और यहाँ की 5 तीलियाँ उठाना है। तो इस प्रकार से आपने 2 तीली उठा दी, ये 3 तीली उठा दी, ये 4 और ये 5। इस प्रकार से अब आपका जी घर की तरह चित्र लगने लगा है।
ठीक है। तो माचिस की 10 तीलियों से यह आकृति बनाओ। माचिस की 5 तीलियों को हटाकर इस तरह रखो कि तुम्हारे सामने एक घर का आकार बन जाए। घर का आकार बन जाएगा तो वो घर की आकृति कहलाएगी। ठीक है। तो किसी वस्तु के आकार को पेज पर बनाना, पन्ने पर बनाना, उस वस्तु का आकार या चित्र कहलाता है। आगे देखें। अब अगली चीज़ यहाँ पर बनने जा रही है कोण जांचक, कोण को जांचने वाली। देखें, कोण तो आपको मैंने बता दिया कि किसी एक बिंदु से गुजरने वाली विभिन्न 2 दिशाओं में किरणों के बीच बिंदु पर जो कोना बनता है उसे कोण कहते हैं। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। पहले एक कोण को जांचने वाला बनाते हैं कि कोण एक जैसा है या नहीं। तो तुम्हारे ज्यामिति बॉक्स में एक कोण जांचक है, इसे डिवाइडर कहते हैं। डिवाइडर, ठीक है। वैसे डिवाइड माने बांटना होता है और डिवाइडर माने बांटने वाला, विभाजन करने वाला, बंटवारा करने वाला, बंटन करने वाला। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक आपको देखो यहाँ पर बिंदु है और एक रेखा इधर निकल गई, एक किरण इधर निकल गई, एक किरण इधर निकल गई, और इन दोनों किरणों के बीच में इस बिंदु पर बनने वाला कोना जो है वो कोण है। अगर इन रेखाओं के दोनों सिरों को हम फैलाते जाएं तो कोण बढ़ता जाएगा और पास में लाते जाएं तो कोण घटता जाएगा। ठीक है। तो क्या है, गत्ते के एक टुकड़े में से 2 लंबी पट्टियां काटो। गत्ता है, उससे एक लंबी पट्टी जे काटी, एक जे काटी। दोनों को काटकर एक सिरे पर हमने एक पिन से जोड़ दिया। फिर दोनों क्या है, दोनों सिरे जे वाला सिरा और जे वाला पास पास आएंगे तो कोण घटेगा, दूर दूर जाएंगे तो कोण बढ़ेगा। ठीक है। अब इन्हें ड्राइंग पिन की मदद से इस तरह जोड़ो कि दोनों किनारे आसानी से घूम सकें। इस प्रकार से आपको जोड़ना है। मान लीजिए यहाँ पर जोड़ दिया तो क्या है जी, दोनों यहाँ से पिले रहते हैं, घूम सकते हैं, खिसक सकते हैं। ठीक। पास पास में लाएंगे तो कोण छोटा होगा, इन दोनों सिरों को पास पास लाएंगे तो कोण छोटा होगा, दूर ले जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। ठीक है। और ले जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा। रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीज़ों के अलग अलग कोण जांचने लगी। अब कक्षा में जैसे किताब है, ब्लैक बोर्ड है, पेंसिल बॉक्स है और ब्लैक बोर्ड के कोने हैं, टेबल के कोने हैं, सभी कोणों को। तो रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। तो ये आपकी गणित की किताब है, यहाँ पर एक पट्टी आ जाएगी, एक पट्टी इधर आ जाएगी, दोनों के बीच में एल बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण। जब 90 अंश का कोण हो तो उसे बोलते हैं समकोण। कौन सा कोण? समकोण। तो कोण जांचक को देखो, यह अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह खुल गया है, खुल गया एल की तरह। यह एक समकोण है। एल क्या है? एक समकोण है। हम इसे एल लिख सकते हैं, समकोण लिख सकते, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। आगे आपको बताते हैं पेज नंबर 21। पेज नंबर 21, इसको ध्यान से देखें। अपने कोण जांचक के साथ आसपास जाकर नीचे उन चीज़ों के चित्र बनाओ जहां पर कि कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। ठीक है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि यह समकोण है? बिल्कुल। खिड़की के खड़ा वाला और लेटा वाला है कोण समकोण है। गेट के किनारे समकोण हैं। ठीक है। यहाँ पर तार और जे भी समकोण है। और आप दीवालों को देखें, एक दीवार जे है, एक दीवार जे है, समकोण है। बोर्ड आप देख रहे हैं, ये आपका बोर्ड है, बोर्ड में भी आपका यहाँ पर समकोण है, समकोण है। ठीक है। इस प्रकार से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर आप एल की तरह खुलेगा वो समकोण यानी 90 अंश का कोण बनेगा और उसको हम समकोण कहेंगे। अभ्यास का समय। नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। ये कोण दिए गए हैं वस्तुओं के, देखो रेड से अंकित किए गए हैं। और यहाँ पर समकोण किस में है, या कोण ज़्यादा है या कोण कम है। तो यहाँ एल की तरह नहीं खुला तो क्या होगा आपका, समकोण से कम। तो समकोण से कम होता है उसे बोलते हैं न्यून कोण। कौन सा कोण? न्यून कोण। यहाँ पर ये हाथ है, दोनों के बीच में 90 अंश का कोण एल की तरह खुल गया है तो इसे समकोण कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे? समकोण। और यहाँ पर पतंग के 2 किनारे